अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव हरे मसाले में। बहुत ही मज़े का बनता है। तो आइए व्यूअर्स, हम देखते हैं कि मटर पुलाव हरे मसाले में बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, मटर मैंने यहाँ लिए हैं 250 ग्राम यानी 1 पाव। 1 बंच मैंने धनिया का लिया है और 1 बंच सोया। इनको अच्छी तरह से पहले मैंने वॉश किया और फिर कट किया है। इसके अलावा आलू 1 मैंने लिया है लार्ज साइज़ का और उसे 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। आप आलू की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्याज 1 बड़े साइज़ की ली थी और उसे स्लाइस कर लिया है। 4 बड़ी हरी मिर्चें ली है और मिर्चों का पेस्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 50 ग्राम्स। टमाटर पेस्ट 100 ग्राम्स। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। 2 दालचीनी के पीसेस, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च के दाने और 5 से 6 लौंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए और हाफ कप हमें तेल चाहिए। 700 ग्राम चावल मैंने लिए हैं। सबसे पहले हम ऑयल गरम कर लेंगे। अब इस गरम ऑयल में प्याज डाल के इसे हम लाइट गोल्डन करें। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसे हम सौते कर लेंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मैंने तमाम ड्राई स्पाइसेस और साबित गरम मसाले, नमक इसमें ऐड कर दिया है। अब सबको भून लेंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद मटर और आलू मैंने ऐड कर दिए। इन्हें हमें अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भूनना है ताकि मटर की जो स्मेल सी आती है वो ना आए। और अब इसमें मैं हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छी तरह मटर और आलू को भूना है। अब इसमें मैंने टमाटर पेस्ट डाल दिया है 100 ग्राम्स। अब इसमें हम हाफ कप पानी ऐड करेंगे ताकि मटर और आलू इसमें सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम हरा धनिया 1 बंच मैंने लिया था और इसे अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने कट किया। सोया, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है चावलों में। और ये भी 1 बंच लिया था, दोनों मैंने ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें साबित इसमें डाल देंगे हम और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मटर पुलाव इसमें बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। मैंने 700 ग्राम्स बासमती चावलों को आधा घंटा पहले सोख करके रखा था और वो मैंने अब इसमें डाल दिए हैं। और इसमें अब पानी ऐड करेंगे। इसमें मैं 3 कप पानी ऐड करी हूँ क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 3 कप चावल लिए थे। तो जितने आपके चावल हों उसके हिसाब से ही आपने पानी ऐड करना है। और एक दफ़ा हम फ्लेम को हाई करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से स्टीम बनने लगे। और उसके बाद जब इसमें स्टीम बनने लगेगी तो हम फ्लेम को मीडियम टू लो करके उसे जो है पकने के लिए रखेंगे। तो अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और फ्लेम मैंने हाई किया है। 7 से 10 मिनट तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर जो है वो कुक किया और इसका पानी तकरीबन जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसे बड़े प्यार से आपने मिक्स कर लेना है और इसके नीचे अब तवा रख कर इसे हम दम पर रखेंगे। फिर आफ्टर 10 मिनट्स मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। व्यूअर्स, 10 मिनट के बाद मटर आलू पुलाव हमारा दम हो चुका है और इसे मैंने डिश आउट कर लिया। तो लीजिए मज़ेदार मटर पुलाव। व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।